चाचा जी जैसे जी हम इस दुनिया में नहीं रहे। ये जो इंसान यहाँ हमारे सामने ये चाचा जी नहीं है, ये कालीकांत ठाकुर है। Guru, I'm sorry. कोमा से निकलते ही अपने भाई को मार दिया इन्होंने। मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। कोमा से बच गए लेकिन मुझसे नहीं बच पाएंगे ये। सूरज, अगर हम कालीकांत ठाकुर से बिना सबूत के लड़ने गए ना तो ये उल्टा हमें ही फंसा देंगे। बहुत सॉलिड प्लानिंग करके लौटे हैं ये। और फिलहाल हमारे पास कोई पुलिस फोर्स भी नहीं, तो अगर ये भाग गए तो दोबारा हाथ नहीं आएंगे। पहले हम इनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करेंगे, फिर इन्हें ऐसा फंसाएंगे ना कि इनके पास इनके सारे गुनाह एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तुम देखना। इस बीच में अगर ये भाग गए तो? नहीं भागेंगे सूरज, नहीं भागेंगे, क्योंकि अगर इन्हें भागना होता ना तो ये हवेली आकर नहीं रहते। तो फिलहाल तो ये कहीं नहीं जा रहे। सुबोध सर, आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरिया। एंड द आरती इज डन गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। कम ऑन टीम, चल के अभी एडिट कर देते, रात में अपलोड करेंगे। चलो चलो। सपना, बेटा अपने बच्चे के लिए बप्पा के साथ साथ कुलदेवी मंदिर वाले पंडित जी का भी आशीर्वाद ले लें। ठहरो बेटा, अपने पति को भी बुलाइए। संतान का आशीर्वाद पति पत्नी दोनों साथ में लेते हैं। मैं समझता हूँ आपकी दुविधा। हवेली की कोई बात छुपी नहीं है मुझसे, पर संतान को बप्पा का आशीर्वाद चाहिए तो पति को साथ में खड़ा होना ही पड़ेगा। सपना बेटा, आकाश आओ, मैं कह रहा हूं ना आओ। एक बार, केवल एक बार इसकी हालत देखो बेटा। इसे अपने बाप का पश्चाताप है। वैसे तो इसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी,
इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें? मेरी सलाह लो, माफ कर दो इसे और दोनों साथ में पंडित जी का आशीर्वाद लो। आज रुक गया हूं, लेकिन दोबारा नहीं रुकूंगा। चुपचाप कायदे से डॉक्टर के पास चलो और ये बच्चा गिरा दो, वरना इसे मैं खुद ही तुम्हारे कोख में मार डालूंगा। इसका पश्चाताप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है चाचा जी। ये सिर्फ अपनी करनी की सजा भुगत रहा और कुछ भी नहीं। और जैसा कि मैंने कहा था, मेरे और मेरे बेबी के लिए आकाश मर चुका है। सपना बेटी, लेकिन नहीं पंडित जी, बाल गणेश माता पार्वती के लिए महादेव से लड़ गए थे ना, तो वो एक माँ की बेइज्जती करने वाले बाप को कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। माफ करने के लिए तो सब ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये सब कुछ इन्हीं लोगों ने झेला हो। बच्चे के लिए माफ कर दो, बच्चे को नाम कौन देगा? प्रॉब्लम क्या है? अरे क्या जो बच्चे बिना पेरेंट्स के बिना बाप के नहीं होते, वो पलते नहीं है क्या? माँ का नाम इनफ नहीं होता? या फिर इन लोगों को लगता है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कैपेबल नहीं हूँ? बिल्कुल कैपेबल है। इनफैक्ट इस बच्चे का सबसे अच्छे से ख्याल सिर्फ तू रख सकती है सपना। तुम्हारी दवाई का टाइम भी हो गया। यहाँ बैठ मेरे साथ। अच्छा। अब इस दवा के साथ साथ मेरी एक एडवाइस भी ले ले। सपना, इस बच्चे की लाइफ के हर मैटर में तेरा डिसीजन आखिरी फैसला होगा। तू चाहती है कि आकाश इस बच्चे से दूर रहे, तो ये डिसीजन तू ले सकती है, तेरा पूरा हक है। सपना, आकाश, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। सपना ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है, उसकी परेशानी और मत बढ़ाओ। पति पत्नी को एक बार अकेले में बात करना चाहिए। आकाश को अपनी पत्नी से अकेले में क्षमा मांगने का अवसर दे देना चाहिए। नहीं दे सकती चाचा जी। सॉरी, सपना को तुमसे कोई बात नहीं करनी। आकाश प्लीज जाओ। अकेले में क्या? मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ सपना। मेरी जान तो बच गई है, लेकिन मैं जीत अभी पाऊंगा जब तुम मुझे माफ करके एक और मौका दोगी, हमारे बच्चे के लिए कुछ करने का मौका।
प्लीज सपना। नहीं आकाश, मुझे तुम पे इतना सा भी भरोसा नहीं है। तुम बच गए हो, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन तुम मुझसे और मेरे बेबी से दूर रहो। जस्ट लीव मी अलोन, जस्ट गो। सुन लिया? Yes, sir. Okay, sir. Sure, sir. Sure, sir. Yes. Okay, sir. Okay, okay. Okay, sir. Definitely, sir. Definitely. इका सर सर करी जा रही है। कौन है फोन का दूसरा तरफ है? और अलग से जाके धीमी आवाज में काहे बतिया रही है? Yes, sir. सूरज, पेशेंस रखो, सही टाइम आने दो। चलो। अरे सूरज, जागृति, बेटा यहाँ आओ। वहां क्या कर रहे हो? बैठो, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आप आओ आओ। अच्छा सुनिए, कल सब के सब मेरे साथ चित्ता बस्ती चलेंगे। अब क्यों? I mean, वहाँ कुछ स्पेशल होने वाला है? हाँ सूरज जी, बहुत स्पेशल। चित्ता बस्ती वालों के लिए भी और मेरे लिए भी। मैं ढोल नगाड़ों के साथ चित्ता बस्ती में ये घोषणा करना चाहता हूँ कि उनके मुफ्त इलाज के लिए वहां पर एक अस्पताल खोला जा रहा है। छोटे बड़े बूढ़े बच्चों सबके कानों तक ये बात पहुंच जाए कि अब वो कोई भी इलाज से वंचित नहीं है। शशि, बहुत नेक काम कर रहे हो तुम। बप्पा तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर देंगे। ठाकुर। हाँ जागृति, तुम तो आ रही हो ना कल हमारे साथ बस्ती में? जी, आऊंगी। पर क्या है ना, मुझे कल हेडक्वार्टर जाना है, तो मैं वहां से फिर डायरेक्टली आऊंगी। पर आऊंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा, पर आना जरूर। आना जरूरी है, इसलिए जरूर आऊंगी। प्यारे चित्ता बस्ती वालों, मेरे चित्ता भाइयों और बहनों, बुलाना तो कीड़ा मकोड़ा चाहिए था तुम जन्मजात अपराधियों को। क्या ही करें, गधों को भी पाप पढ़ाना पड़ता है कभी कभी। ऐ काली माँ, हमको सहने का शक्ति दे रहे। आप सबकी ये जर्जर व्यवस्था देखकर मेरा मन बहुत चिंतित हुआ जाता है कि हमारे चित्ता बस्ती वालों को कैसी कैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। मैंने निर्णय लिया है कि आप सबके लिए कुछ किया जाए। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे दामाद बाबू हमारे लिए? ये बात मैं नहीं, आप सबकी प्रिय मुखिया
बिंदी, बिंदी दीदी, बताइए ना सबको। चित्ता बस्ती के पास ही डॉक्टर साहब हम सबके लिए एक अस्पताल खोलेंगे जिसमें हम सबका इलाज मुफ्त में होगा। अरे नाचो, अरे धनिया, अरे बिरजू आओ। अरे दामाद बाबू आइए, अरे आइए नाचिए दामाद बाबू। जाओ ना शशि, इनके लिए तुम देवता समान हो। ये सब तुम्हारे साथ जश्न मनाना चाहते हैं। जाओ। आइए आइए आइए। हाथ मत लगाना। दामाद जी, चढ़ाए माँ। प्रभु भी क्या लीला रचाते हैं। हाँ। दो तो भाई है, एक कलिकांत ठाकुर जैसा राक्षस और दूसरा देवता समान दामाद जी। औकात भूल गए हो क्या अपना? चित्तों के आज्ञा विधाता हम हैं और इनका परिचय चित्ता जन्म जात अपराधी। बाबा के वाला ना छोड़ो। जग्गू, जल्दी आ बेटा। जागृति बेटा, तुम्हें अस्पताल का समाचार क्या मिला? तुम इतनी उत्साहित हो गई कि अपनी पूरी टीम लेकर यहाँ पहुंची हो एक साथ। आइए चलिए सब साथ में स्वागत करते हैं। स्वागत तो आपका होना था, कहीं और। बस वही अधूरा काम पूरा करने आई हूँ। कौन सा अधूरा काम बेटा? चित्ताओं पे किए जुल्म का हिसाब बाकी है। आपको आपके हर गुनाह की सजा दिलाना बाकी है, कालीकांत ठाकुर। ये कालीकांत ठाकुर है?
धोखा हुआ है मेरे साथ। भेड़िया भेष बदल के आया है। आप सबको रंगे सियार की कहानी तो पता ही होगी कि कैसे सियार ने एक दिन खुद को रंग लिया और राजा बन के जंगल में रहने लगा। फिर एक दिन जोरों की बारिश होती है, उसका सारा रंग उतर जाता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वैसी ही बारिश बनके बरसूंगी आज आप पे। आपका सारा रंग उतर जाएगा और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कालीकांत ठाकुर कोमा से बाहर आ चुके थे, पर किसी को पता नहीं लगने दिया और मौका देखकर अपने खुद के सगे भाई को मार डाला। शशिकांत ठाकुर की हत्या कर दी, उनकी जगह ले ली और हम सबके बीच आकर रहने लगे। चाची जी, I'm सॉरी, पर शशि चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे।